नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म श्री राम कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर बायतू में। जो आज दिनांक 2 अगस्त 2026 को आरसीईटी का जो पेपर हुआ उसका पूरा विश्लेषण हम यहाँ पे देखेंगे। तो बिना देरी के आप सबसे निवेदन रहेगा कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे जो अधिकतम अंक है टोटल वो 70 नंबर के यहाँ पे रहेंगे। 35 टोटल क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से अपन नंबर हो जाएंगे अपने 70। एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, माइनस मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग थी नहीं और आपको 14 क्वेश्चन है वो राइट करने अनिवार्य रहते हैं इस पेपर के अंदर। तो बिना देरी के अपन नंबर 1 क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है जो आधुनिक ऑनलाइन खातों को सुरक्षित करने के लिए एक मानक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का पूछा है, यानी 2 बार आपको वेरीफाई करना है। तो अपन कोई भी वेरिफिकेशन चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो किसके अंदर भी, तो सबसे पहले 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन मतलब 2 बार आपको यहाँ पे पूछा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ए नंबर पूछा है आपका आंसर के अंदर, ऑब्जेक्टिव अपने सभी ऑनलाइन खातों के लिए एक ही अत्यंत जटिल पासवर्ड का उपयोग। पासवर्ड तो एक हो गया, आपके खाते का पासवर्ड हर 30 दिन में, ये भी एक हो गया। 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार के सत्यापन की आवश्यकता, उदाहरण के लिए एक पासवर्ड और एक फोन पर भेजा गया ओटीपी। तो इसका सी आंसर राइट होगा। आपको श्रृंखला भी मिलानी है थोड़ा क्वेश्चन को देखते हुए, क्योंकि ए बी सी डी अलग अलग सीरीज थी, आपको क्वेश्चन को पढ़ते हुए इसके क्या करने आंसर आपको मिलाने हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन है उसका अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा है, किसी पैराग्राफ को इस तरह से फॉर्मेट करने के लिए किसी टेक्स्ट पर बाएं या दाएं दोनों मार्जिन के साथ बिल्कुल सीधा अलाइन हो जाए और आपको कौन सा अलाइनमेंट। तो यहाँ पे अलाइनमेंट का क्वेश्चन पूछा है एमएस वर्ड या किसी में भी। तो अलाइनमेंट के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, आपके ध्यान रखना, आपको मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट लेफ्ट, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एल, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस ई, और राइट अलाइनमेंट इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर, और यहाँ सौता होता जस्टिफाई, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे, ये शॉर्टकट की। तो यहाँ पे बाएं और दाएं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है पैराग्राफ को किस तरह से फॉर्मेट के टेक्स्ट बाएं और दाएं दोनों तरह से मार्जिन को बराबर सेट करने का काम करेगा, वो करेगा जस्टिफाई। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपका 3 नंबर, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले लेते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन पूछा है आपको, आप एक महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रिंटर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। आपने भौतिक रूप से जांच कर ली है कि प्रिंटर चालू है और उसमें पर्याप्त कागज है और यूएसबी का पूरा नाम याद रखना, यूनिवर्सल सीरियल बस केबल आपके कंप्यूटर से ठीक जुड़ा हुआ है, फिर भी आपके कंप्यूटर की प्रिंट कतार में प्रिंट की स्थिति ऑफलाइन दिखा रही है। इस समस्या को हल करने के लिए आप सबसे तार्किक पहला कदम क्या है। तो यहाँ पे प्रिंटर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो अपन कोई भी प्रिंटर कनेक्ट करते हैं तो यूएसबी केबल के माध्यम से अपन कनेक्ट कर सकते हैं, अपना डिवाइस कंप्यूटर में देख सकते हैं वो कनेक्ट है या नहीं। तो इसका आंसर आपको सी ऑप्शन राइट होगा। प्रिंट क्यू विंडो खोले और प्रिंटर मेनू विकल्प पर क्लिक करें और प्रिंटर को ऑफलाइन उपयोग करें, विकल्प को अनचेक करें और जांचें कि प्रिंट स्पीकर सेवा बंद हो गई या नहीं है। तो सी ऑप्शन तीसरे का क्या होगा, राइट होगा। चौथा क्वेश्चन पूछा है, इंटरनेट पर मनुष्य और मशीनों के बीच में अंतर करने के लिए उपयोग की जाने वाली चुनौती प्रक्रिया, उसको प्रमाणीकरण को इस प्रकार जाना जाता है। तो मानव और मशीन के बीच में अंतर करने के लिए हमेशा अपन कैप्सा का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे, कैप्सा का। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, कैप्सा। क्या यूज करेंगे अपन, कैप्सा का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपको, सरकारी पोर्टल यूआईडीएआई इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूआईडीए का पूरा नाम आपको याद रखना है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसी आधार से रिलेटेड होती है, आधार में अंक पूछे तो आपको याद रखना 12 अंक होते हैं आधार के अंदर, जो कि विशेष पहचान बताने का जो कार्य करते हैं। तो सरकारी पोर्टल में यूआईडी किससे रिलेटेड होगा, आधार लिंक से। तो अपना आधार कार्ड 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएगा आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के साथ में जरूर शेयर करें। नंबर क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर मॉनिटर में डिजिटल डिस्प्ले लेकर उसे आप किसी भी दीवार या मीटिंग रूम की स्क्रीन पर प्रोजेक्ट
करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आउटपुट का पूछा है और प्रोजेक्ट करने के लिए तो अपन उपयोग करते हैं प्रोजेक्टर का। किसका प्रयोग करेंगे? प्रोजेक्टर का। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। बार कोड रीडर ये होता नहीं, बीसीआर कह सकता है। इसके अंदर इनपुट होगा। वेब कैमरा ये भी क्या होता है? इनपुट के अंदर काम करेगा। तो प्रोजेक्टर होता है वो आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कह सकते हैं? तो ए ऑप्शन राइट होगा, पिक्सल कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको? पिक्सल कहते हैं। ठीक है, डिजिटल पॉइंट होगा नहीं, रिसोल्यूशन पॉइंट होगा, न पॉइंट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैम के बारे में सही नहीं? यहाँ पे मेमोरी का क्वेश्चन पूछा है। रैम इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम याद रखना आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी के रूप में अपन इसको कह सकते हैं। तो रैम के बारे में कथन पूछा है। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है, बिल्कुल राइट है। रैम और हार्ड डिस्क स्टोरेज एक ही चीज है? नहीं भाई, हार्ड डिस्क अलग होती है और रैम मेमोरी के अंदर अलग होता है, ध्यान रखना। तो ये बी ऑप्शन, इसका कौन क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन सा कथन रैम के बारे में सही नहीं है? तो हार्ड डिस्क नहीं, रैम मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं स्टोरेज के लिए। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा, सही नहीं है थोड़ा कथन को। रैम अस्थिर मेमोरी थी, बिल्कुल राइट है। और कंप्यूटर बंद करने पर रैम में संग्रहित जानकारी नष्ट हो जाती है, बिल्कुल। तो रैम के बारे में 3 कथन आपके सही है और बी नंबर क्वेश्चन है कथन है वो आपका क्या होता है? गलत लिखा हो इसके अंदर। रैम और हार्ड डिस्क स्टोरेज एक ही चीज है, ये गलत होगा इसका। तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 नंबर सही पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैम के बारे में सही नहीं है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा आपको। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में मूलभूत अंतर क्या होता है? हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भौतिक घटक होते हैं जिसे अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो अपने हार्डवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोग्राम निर्देशों के समूह होते हैं, उनको अपन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन राइट होगा। 9 नंबर का। हार्डवेयर से तात्पर्य कंप्यूटर के भौतिक स्पर्श करने योग्य और घटकों से, जबकि सॉफ्टवेयर से तात्पर्य प्रोग्रामों या निर्देशों से होगा। ठीक है, तो 90 नंबर का आंसर क्या होगा? बी राइट। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा, स्मार्टफोन पर एयरप्लेन मोड या फ्लाइट मोड चालू करने से तुरंत निम्नलिखित में से क्या होगा? अपने मोबाइल के अंदर फ्लाइट मोड ऑप्शन होता है, वो अगर डालते मोबाइल के अंदर तो क्या होगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा इसका। सेलुलर नेटवर्क, वाईफाई, ब्लूटूथ सही सभी प्रकार के वायरलेस संसार को क्या करना है? बंद कर देगा। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 11, एक ऐसी फाइल जो डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप रूप में संग्रहित करती है और जिसमें मानव को अल्प विराम से और अभिलेखों को कई पंक्तियों से अलग किया जाता है, इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। तो 11 नंबर आंसर का हो जाएगा CSV, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 12 नंबर, MS ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल आलन नाम के संस्थापक ने किया। और माइक्रोसॉफ्ट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी होती है, तो उसका पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। ठीक है, उसकी विशेषताओं के बारे में आपको कथन पर विचार करना है। पहला कथन दिया हुआ है, MS एक्सेल में एक अनिवार्य नियम यह है कि सभी फॉर्मूले @ के चिन्ह से शुरू होने चाहिए। नहीं, हमेशा MS एक्सेल के अंदर फॉर्मूले होते हैं वो बराबर के चिन्ह से क्या होते हैं? प्रारंभ किए जाते हैं। तो ये सही होगा, तो ये तो गलत होगा सीधा कथन। दूसरा कथन पूछा है, MS एक्सेल के अंदर मौजूद वर्कशीटों के संग्रह को आधिकारिक और तौर पर वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, MS एक्सेल के अंदर वर्कशीट होती है, उन फाइलों को पूरी वर्कबुक नाम से कह सकते हैं। तो ये कथन राइट है आपका। नंबर 3 कथन है, MS वर्ड में मेल वर्ड एक ऐसी सुविधा है जो उपयोगकर्ता को एक ही पत्र को कई प्राप्तकर्ताओं को कुशलतापूर्वक भेजने की अनुमति देता है। बिल्कुल राइट है मेल मर्ज। और ये क्वेश्चन आगे भी आपको कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, मेल मर्ज क्या काम आता है। तो 2 और 3 कथन क्या हो गए? राइट हो गए। तो बी ऑप्शन के अंदर राइट होगा। केवल कथन 2 और 3 क्या होंगे? राइट होंगे। तो 12वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 13 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आधुनिक संस्करणों 2010 और उसके बाद के संस्करणों को सहेजने गए दस्तावेज के लिए मानक डिफॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन किसी भी फाइल को सेव करने का फॉर्मेट कह सकते हैं, सेव करने का प्रकार कह सकते हैं एक्सटेंशन को। तो MS वर्ड में 2010 का पूछा है, तो आपको यहाँ पे 2010 का पूछा तो यह होगा डी ऑप्शन राइट होगा। .docx साथ में जोड़ना डॉक्यूमेंट। और 2010 से 7 से पहले पूछे तो आपको .doc, ये भी एक्सटेंशन MS वर्ड का था, लेकिन यहाँ पे 2010 का पूछा है। पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और TXT ये तो था आपका नोटपैड में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन। और .xlx है, ये होता है आपके MS एक्सेल की फाइल का। यहाँ पे MS वर्ड का पूछा तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट हो जाएगा। कितने क्वेश्चन आपके कमेंट में बताना मेरे को, कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपको, निम्नलिखित में से किसे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है?
ऑप्टिकल डिवाइस जिसके अंदर डाटा है वो रीड वो राइट किया जा सकता है, लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। सीडी, सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी, डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। तो इसका 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विंडोज की कौन सी अंतर्निहित उपयोगिता विशेष रूप से उपयोगकर्ता को फाइलों व फोल्डरों को ड्राइवों में नेविगेट करने, प्रबंधित करने और व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। तो विंडोज की आपको एक ऐसी विशेष योग्यता बतानी जिसके अंदर फाइलें वगैरह, फोल्डर वगैरह, ड्राइव वगैरह जहां सभी होती है, तो उसको अपन बोलेंगे फाइल एक्सप्लोरर। कहां पे उपयोग करते हैं अपन? फाइल विंडोज या विंडोज एक्सप्लोरर। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16 नंबर, वायरलेस हेडसेट, स्पीकर है, स्मार्ट वॉच है, मोबाइल फोन से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस शॉर्ट रेंज वायरलेस तकनीक का उपयोग किया जाता है? जैसे अपना मोबाइल है, मोबाइल के अंदर अपन स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, अपना कोई भी इसके अंदर हेडसेट यूज कर सकते हैं, स्पीकर यूज कर सकते हैं वायरलेस बिना वायर के, तो वहां पे अपन उपयोग करते हैं ब्लूटूथ का। किसका उपयोग करते हैं? ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं। यहाँ एक पूछा है जीपीएस, जीपीएस का पूरा नाम कई बार पूछा जाता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिकल होगा नहीं, इथरनेट होगा नहीं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर, एमएस वर्ड का क्वेश्चन पूछा है, यदि आप एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज को टाइप करते हैं या फॉर्मेट करते समय यदि किसी गलती हो गई हो आपसे, तो आपके द्वारा की गई पिछली कार्रवाई को पूर्ववत, मतलब पूर्ववत का अर्थ पहले जैसा करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो एक शॉर्टकट की आती है कंट्रोल जेड, ये शॉर्टकट की इसकी राइट हो जाएगी। पिछली प्रतिक्रिया को हटाने या एमएस वर्ड किसी दस्तावेज के अंदर, एमएस ऑफिस किसी में अंदर पूर्ववत यानी पहले जैसा प्रतिक्रिया को करने के लिए अपन उपयोग कर दे कंट्रोल जेड का उपयोग करेंगे। कंट्रोल वाई होता है, ये होता है रीडू आपका। अंडू और रीडू इन दोनों में कंफ्यूजन रहते हो आप। अंडू कंट्रोल जेड पिछली प्रतिक्रिया को हटाना या पूर्ववत पहले जैसा करने के लिए काम करेगा, जबकि रीडू ऑप्शन होता है कंट्रोल वाई पिछली प्रतिक्रिया को वापस लाने का काम करेगा, वो करेगा रीडू ऑप्शन। तो कंट्रोल एस यहाँ पे शॉर्टकट की पूछेगी, ये पूछेगी आपको सेव की। किसकी पूछेगी? सेव। कंट्रोल एस किसी भी फाइल को संग्रहित या सेव करने का काम करेगा। और कंट्रोल ए होता है वो सेलेक्ट ऑल, आप कोई भी डाटा को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल ए का अपन क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, यदि आप अपने विंडोज पीसी में अस्थायी रूप से दूर जाना चाहते हैं और खुले हुए एप्लीकेशन बंद किए बिना ही पावर मोड डालना चाहते हैं, तो आपको कौन सा पावर विकल्प का उपयोग करना चाहते हैं? जब अपन कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अल्ट F4 की शॉर्टकट की होती है। तो यहाँ पे आपको बंद नहीं करना, इसको क्या करना? स्लीप मोड में डालोगे, तब आप क्या कर सकते हो? खुले हुए एप्लीकेशन बंद किए बिना ही पावर मोड में अगर अपन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 19 नंबर, सेल B1 से, ये आपको क्वेश्चन पूछा है एक्सेल का। किसका पूछा है? एक्सेल का। सेल B1 से शुरू होकर कॉलम D तक और फिर पंक्ति 10 तक जाने वाली सेल की श्रेणी के लिए सेल संदर्भ क्या होता है? तो एमएस एक्सेल के अंदर आपको सेल का रेफरेंस पूछा गया। तो हमेशा ध्यान रखना, एमएस एक्सेल के अंदर पहले गणना होती है वो होती कॉलम की। किसकी होती है? आपकी कॉलम की होती है। और फिर किसकी होती है? रो की होती है। तो यहां से आपको प्रारंभ करना B1 से, तो मैंने स्टार्ट कर दिया B1 से। अब आपको ध्यान रखना, कभी भी सेल रेफरेंस लेते हैं तो डाटा के बीच में हमेशा एक्सेल के अंदर अनुपात लगता है। क्या लगता है? आपका अनुपात लगता है, ध्यान रखना। फिर कहां तक जाता है? G10 तक जाता है। तो B1 यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, B1 अनुपात G10, इस ऑप्शन में अंदर जहीं पे भी आपको दिखे यहाँ पे B1 अनुपात G10, डी ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट हो गया था। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। 19 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 20 नंबर, छात्रों को सहयोगात्मक प्रस्तुति बनाने के लिए गूगल वर्क स्पेस एप्लीकेशन का प्रयोग करता है। स्लाइड शो मतलब प्रस्तुति करने के लिए स्लाइड शो का प्रयोग करते हैं अपन। तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, स्लाइड शो गूगल वर्क्स ऐप का पूछा है, तो यहाँ पे आंसर होगा गूगल स्लाइड का अपन क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट होगा। क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है, इस पते में कॉमा ए का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे कुछ फाइल का पाथ दिया हुआ, कोटा ए, कोटा VMU, RECT, BMP। BMP तो इसका एक्सटेंशन आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे ए का अर्थ पूछा है, ये कोटा आपका फोल्डर हो जाएगा, VMU, RECT फाइल का नाम हो जाएगा। तो ए ऑप्शन, तो ये होती है आपकी ड्राइव का नाम होता है, जैसे A, B, C, D, E, ये आपकी बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर के अंदर C ड्राइव होती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या होती है? आपकी ड्राइव होती है। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, राजस्थान सरकार का पोर्टल राज ई साइन अपने नागरिकों और विभागों को कौन सी आवश्यक सेवा प्रदान करता है? तो राज ई पोर्टल, राज ई साइन का पूछा आपको यहाँ पे। तो राज्यों के लिए लोगों के डिजाइन तैयार करना, ये तो गलत हो जाएगा। दस्तावेजों के लिए अनुकूलित कानूनी रूप से मान्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल हस्ताक्षर प्रदान
करने का कार्य करेगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 23 नंबर, MS पावर पॉइंट का पूछ लिया आपको यहाँ पे। MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने के बजाय वर्तमान सक्रिय स्लाइड से शुरू करने के लिए आपको कौन से कीबोर्ड संयोजन का प्रयोग करना चाहिए? तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना, MS पावर पॉइंट का क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर आपको स्लाइड शो पहली स्लाइड से स्टार्ट करने के बजाय आपको सीधी स्लाइड से स्टार्ट करना। जिस स्लाइड पे आप खड़े हो करंट स्लाइड से आपको स्टार्ट करना, तो उसके लिए अपन एमएस पावर पॉइंट के अंदर कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे F5 की होती है, ये तो होगी आपकी पावर पॉइंट स्लाइड शो पहली स्लाइड से, एक नंबर स्लाइड पे खड़े हो वहां से स्टार्ट करने का काम करेगी। कंट्रोल P तो प्रिंट की होगी, अल्ट F4 कंप्यूटर को शट डाउन या सक्रिय एक्टिव प्रोग्राम विंडो को बंद करने का काम करेगी। तो यहाँ पे आपको सक्रिय स्लाइड से शुरू करना तो शॉर्टकट की होगी शिफ्ट F5 की का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जिस स्लाइड पे आप खड़े हो उसी स्लाइड से आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तो MS पावर पॉइंट के अंदर आपको शिफ्ट F5 की प्रयोग करेंगे, जिसमें आप स्लाइड नंबर जैसे 5 पे खड़े हो वहां से आपका स्लाइड शो क्या होगा? स्टार्ट होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, जबकि फेसबुक एक सामान्य सोशल नेटवर्क है, वही कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग, करियर विकास और नौकरी की तलाश के लिए डिजाइन किया गया है? तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट ये आपके सोशल नेटवर्किंग आएंगे, जबकि लिंक ये डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये आपका नौकरी की तलाश वो डिजाइन किए गए, साथ साथ में नेटवर्किंग का भी कार्य कर सकता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 25 नंबर एक्सेल का। एक्सेल स्प्रेडशीट लेआउट में रो और कॉलम, खाली जगह से और कॉलम को रो से लेबल में किया जा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, कॉलम रो होते हैं उसको संख्याओं से और कॉलम में अक्षरों के मध्य किया जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 6 नंबर, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के साथ में शेयर कर देना और आपके कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो भी कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, आमतौर पर कौन सा डिफॉल्ट विंडोज एप्लीकेशन बुनियादी टेक्स्ट एडिटिंग और टाइपिंग अभ्यास के लिए किया जाता है? यहाँ पे टाइपिंग अभ्यास और आपके टेक्स्ट को एडिटिंग करने के लिए कौन से विंडोज एप्लीकेशन का अपन उपयोग कर सकते हैं? MS पेंट, इसके अंदर ओनली फॉर पेंटिंग के लिए आने वाला एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कमांड प्रॉपर्ट कोई है नहीं, फाइल एक्सप्लोरर जिसमें फाइलें सेव होती है। तो वर्ड पेड आपका इसका आंसर राइट हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का वर्ड पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 27 नंबर, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कथन के बाद में आपको क्या कर देना है? आंसर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देता हूं ऊपर की तरफ। अब देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना आपको। कथन एक पूछा गया, फिशिंग एक प्रकार का साइबर खतरा, बिल्कुल राइट है, जिसका मुख्य उद्देश्य पासवर्ड और बैंक की विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी चुराना, बिल्कुल राइट है। कथन दो पूछा है, एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसे आपके कंप्यूटर में दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाने के लिए डिजाइन किया गया, बिल्कुल कथन एक और कथन दोनों क्या होते हैं? सत्य होते हैं। तो ए ऑप्शन राइट होगा, कथन एक और कथन दोनों क्या होंगे? सत्य होंगे। तो 27 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 28 नंबर, एक्सेल का कौन सा अंतर्निहित फंक्शन विशेष रूप से चयनित सेल की श्रेणी के भीतर उच्चतम संख्या का मान ज्ञात करने के लिए डिजाइन किया गया है? यहाँ पे MS एक्सेल का आपको क्या पूछा है? फॉर्मूला पूछा है। क्या पूछा है आपको? फॉर्मूला पूछा है। तो MS एक्सेल के अंदर आपको सबसे पहले उच्चतम मान मतलब अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयोग लेंगे उसका आंसर पूछा। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सम फॉर्मूला होता है वो आपको MS एक्सेल के अंदर जोड़ने का कार्य करता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? वेब ब्राउजर कंप्यूटर के वे एप्लीकेशन जिसके माध्यम से सर्च करने के माध्यम अपन यूज करते हैं तो उसको अपन वेब ब्राउजर कह सकते हैं। तो यहाँ पे वेब ब्राउजर का उदाहरण है गूगल क्रोम, बिल्कुल है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, जबकि सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे? नहीं है पूछा है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको शॉर्ट में कहता है यूआरएल। यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो वेबसाइट का विशेष पता बताने का काम करता है। तो यहाँ पे वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 30 नंबर आपका, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है, दस्तावेज फॉर्मेटिंग में पोर्ट्रेट व लैंडस्केप दो प्रकार हैं, किससे रिलेटेड होते हैं? तो MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, सबके अंदर अपन देखते हैं दस्तावेज को देखने के लिए फॉर्मेटिंग। तो पोर्ट्रेट व लैंडस्केप दोनों होते हैं, वो पृष्ठ ओरिएंटेशन में आते हैं। किसके अंदर आते हैं? पृष्ठ ओरिएंटेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 31 नंबर, ईमेल भेजते समय BCC का विकल्प का अर्थ क्या होता है? BCC का पूरा नाम आपको पूछा है यहाँ पे फुल फॉर्म में। तो BCC का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या नाम होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी आपका बी ऑप्शन में क्या होगा? राइट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 32 नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन आपको MS एक्सेल से रिलेटेड पूछ लिया है।
एक्सेल का कौन सा फीचर आपको विशिष्ट नियमों के आधार पर सेल की दिखावट जैसे फॉन्ट है, रंग है या पृष्ठभूमि रंग को स्वचालित रूप में बदलने की अनुमति देता है? उदाहरण के लिए 100 से बड़ी संख्याओं को लाल रंग में हाईलाइट करने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्वेश्चन है जिसके अंदर आप 100 से अधिक वैल्यू कोई भी एक्सेल में दिखी उससे बड़ी वाली वैल्यू अगर आप हाईलाइट करके बताना चाहते हो तो एमएस एक्सेल के अंदर अपन उपयोग करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। किसका प्रयोग करते हैं अपन? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा ग्रेटर देन है, लेस देन है, टेक्स्ट कंटेंट है, बिटवीन है, डेट एक्यूरेंसी है, ये कई ऑप्शन इसके अंदर खुल जाते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का अपन उपयोग कर सकते हैं, 100 से अधिक बड़ी संख्याओं को अपन लाल रंग में हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 33 नंबर, एमएस वर्ड का कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को एक ही पत्र के कई प्राप्तकर्ताओं को कुशलतापूर्वक भेजने की अनुमति देता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा मेल मर्ज। मेल मर्ज होता है वो एक से अधिक उपयोगकर्ताओं को एक साथ में अपन पत्र को भेजने का कार्य कर सकता है। यहाँ पे पूछा हाइपरलिंक, हाइपरलिंक भी किसी भी फाइल को लिंक के रूप में देने का काम करता है। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की होती है, और हाइपरलिंक ऑप्शन होता है वो इंसर्ट मेन्यू के अंदर भी आपको एमएस वर्ड के अंदर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, आपने अपने कंप्यूटर को सेकेंडरी मॉनिटर या प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जिसका नाम होता है HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है, और साथ में लिखा हुआ VGA, तो VGA का पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक्स एरी। तो ये केबलें होती है, इनके माध्यम से आप किसी भी प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर केबल का प्रयोग किया जाता है। कई बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है, HDMI का पूरा नाम हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लास्ट आपका 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपको, राजस्थान सरकार द्वारा राज ई ज्ञान पोर्टल का शुभारंभ निम्नलिखित उद्देश्यों का पूरा करने के लिए किया जाता है। तो राज ई ज्ञान पोर्टल का क्या प्रयोग किया जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है, क्या उपयोग में लिए जाते हैं अपन। तो छात्रों व शिक्षकों स्कूल के लिए शैक्षिक सामग्री व डिजिटल भंडार, सभी नागरिकों के लिए मुफ्त लैपटॉप, RSRTC बसों के लिए ऑनलाइन बुकिंग, शेयर बाजार में। तो RSRTC ये बसों के लिए बुकिंग का लिए ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। छात्रों, शिक्षकों और स्कूलों के लिए शैक्षिक सामग्री का एक डिजिटल भंडार ऑप्शन हो जाएगा। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, और एक बार आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद।